प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन को सादर जय गुरुदेव। जय। देखिए, ये साप्ताहिक सत्संग इसीलिए रखा जाता है कि गुरु महाराज के वचनों के, सत्संग के जो वचन हैं, या जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया कि साधन भजन की क्रिया के बारे में भी उस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हमारा मन ही नहीं मर रहा, बाकी सब ठीक है। एक लगन होनी चाहिए, एक निशाना होना चाहिए। जब एक लगन और निशाना होगा तो काम बनेगा। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, 7 दिन 8 दिन की कथा पंडितों को होती है। तो कथा में पूरे गांव के लोग आते थे। अंतिम दिन जब कथा का चल रहा था, ये हुआ भाई कि कथा में सब लोग आ रहे हैं। बोले सब तो आ रहे हैं, लेकिन पंडित जी हैं वो नहीं आते। तो पंडित जी को बुलवाया गया, भाई आप क्यों नहीं आते? कह रहे मुझे अच्छा नहीं लगता। कहे कोई भगवान का पूजा पाठ, बोले वो भी मैं नहीं करता। बोले अरे कुछ तो कर सकते हो। बोले क्या? बोले तुम्हारे पड़ोस में कुम्हार रहता है, रोज सुबह तुम कुम्हार को देखने के बाद ही पानी पीना। बोले हाँ ये तो आसान है, ये तो मैं कर लूंगा। अब वो रोज सुबह उठे और कुम्हार का दर्शन करें। अब दर्शन करके फिर और काम संसार का शुरू करें। काफी दिन बीत गया। अब एक लगन लग गई उनको, चिंता लगी रहती थी कि उसका दर्शन करना है। अगर दर्शन न मिले तो उन्हें चैन नहीं पड़ती थी। एक दिन थोड़ा लेट हो गए तो भागे भागे उसके घर गए। अरे बोले कहाँ है? बोले तो मिट्टी खोदने गए हैं, पहाड़ी पे मिट्टी खोदने गए हैं। उधर कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए पहाड़ पे चढ़ा और मिट्टी की खुदाई कर रहा था, तो उसे सोने का भरा हुआ कलश बड़ा वो मिल गया। वो अभी विचार कर ही रहा था कि भाई अगर कोई देख लेगा तो बांट लेगा, ले लेगा, इसलिए किसी को बताओगे नहीं। तब तक पंडित जी वहां से आवाज लगाते हुए पहुंच गए। अरे बोले भाई कुमार भाई, देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार सोचे तो पंडित जी ने देख लिया। बोले रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूं। तो भागे भागे कुमार नीचे आया। बोला पंडित किसी कहना नहीं, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लू। वही पंडित जी के दिमाग में बात खटक गई कि जब एक छोटी सी बात हमने उस कथावाचक की मानी कि रोज बगैर दर्शन किए मैं पानी नहीं पीता, नहाता नहीं, कोई काम नहीं करता, और इतना बड़ा खजाना मिल गया, और अगर उनमें लीन हो गया, मैं उन्हीं में मिल गया, तो कितना बड़ा फायदा होगा। असली बात को समझिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों को पकड़ा। हम तो गए नहीं ऐसे, लेकिन हमारा संस्कार अच्छा था। हमारा दया गुरु महाराज की, उस प्रभु की थी जो गुरु महाराज के नजदीक पहुंच गए। रास्ता भी मिल गया। अब रास्ता मिल गया, अब उसमें हम कुछ कर ही नहीं और हमें सब मिल जाए, तो ऐसे कैसे होगा। हकीकत में है कि हमारे आप में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। अजमा लो,
किसी साथी किसी सत्संगी भाई से मिलकर के अजमा लो, कोई ऐसी बात बोल तो देख लो, आपके सामने प्रकट हो जाएगा कितना बढ़िया साधक है, कितना बढ़िया बर्दाश्त करने वाला है। गम खाओ बर्दाश्त करो। गुरु महाराज ने 3 बातें कही, सत्संग, सेवा और भजन। तो सत्संग जब सुनोगे तभी सेवा का भाव पैदा होगा, सत्संग नहीं सुनोगे सेवा का भाव पैदा हो ही नहीं सकता। अब आज पूरे दिल्ली के लिए बोला गया था कि साप्ताहिक सत्संग प्रांत का है, तमाम क्षेत्रों से नहीं आए लोग, तरफ नहीं है, वो लगन ही नहीं है कि सत्संग में जाना है। राधा स्वामी सत्संग में चले जाइए आप, 9 बजे तो 9 बजे प्रवेश हो गया, आपका मोबाइल जमा, 1 घंटे का सत्संग होता है, 1 घंटे बाद आपकी छुट्टी, अपना मोबाइल लीजिए, अपने घर जाइए। सड़कों पे चौराहों पे ड्यूटी लगी रहती है, वो लोग खसकते नहीं, उनको सत्संग की चाह नहीं है, क्योंकि सत्संग से ज्यादा वो ड्यूटी जो कर रहे हैं उसमें लाभ है। ये गुरु महाराज कहते थे बच्चे जहां तुम्हारी ड्यूटी लगा दी जाए, गुरु महाराज ही क्यों नहीं आ जाएं। अगर आपकी ड्यूटी लग गई है तो आपको ड्यूटी नहीं छोड़ना है, अगर आपने ड्यूटी छोड़ दिया तो आपका परमार्थ खत्म। तमाम गुरु महाराज आया करते थे, जब कार्यक्रम बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे उसमें तमाम लोगों की ड्यूटियां, भाई आप यहाँ रहना जरा देखते रहे, यहाँ कोई जाने नहीं पाए, लेकिन जैसे गुरु महाराज के देखते भागे भागे वहां छोड़ के चले गए तो सब बेकार हो गए। गुरु कहे करो तुम कोई, और गुरु करे करो मत कोई। गुरु क्या करते हैं वो तो वो जानते हैं, लेकिन उसकी नकल करेंगे हम आप तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि आगे तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। इसलिए भरोसा करो, विश्वास करो, अपने गुरु पर दया की भीख मांगो, प्रार्थना करो। जैसा बताया कि नित्य बिना नागा, जैसे वो पंडित जी कुम्हार को देखने के लिए जाते थे, इसी तरह से नित्य आपको सुमिरन ध्यान भजन करना है। 1000 काम लाख काम छोड़ दीजिए, लेकिन एक अपने जीवन का पहला काम जो है सुमिरन ध्यान भजन। वैसे तो बताया 3 बजे से 6 बजे, जैसा आपको समय लग जाए उसी टाइम कर लीजिए, सोने में कोई बाधा नहीं। अरे 4 घंटे 5 घंटे सो जाइए, इस उम्र में कोई, अरे लड़के हैं चलो 8 घंटे सो जाओ, फिर भी समय है, समय निकालना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं, मीराबाई को ऐसे थोड़े लगन लग गई थी कि कृष्ण भगवान ने कहा जाओ रविदास के पास रास्ता ले लो भजन करो। लगन थी तभी तो कहा, और चली गई उनके पास और कहा कि मुझे नामदान दो, रास्ता दो, मैं चेला बनना चाहती हूँ आपकी। तो रविदास उनको नामदान दिए, रास्ता दिए, तब उन्होंने पूरा लिखा अपना अनुभव सारा किताबों में है उनके। संतों महात्माओं ने जो देखा, जो सुनाई दिया, दिखाई दिया, उसी का तो वर्णन किया है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। आप गीता रामायण के ज्ञानी बन सकते हैं, वेद पुराण के ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करेंगे सतगुरु की शरण में, उनके आदेश का पालन करके। सुबह शाम अभ्यास रियाज जो मिला हुआ है, हम सब बड़े भाग्यशाली है जो हमें आपको मिला हुआ है। इस साप्ताहिक सत्संग में लंबा चौड़ी बात नहीं की जाती, रोज आप लोग सत्संग सुनते रहते हैं, ये बड़ा सौभाग्य कि आप लोग आए, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। एक बार मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। देखिए अभी कोकनगर जिला गोंडा में अपना गोद मिला हुआ था कार्यक्रम, और हमारे काफी प्रेमी यहां से गए हुए थे। वहां एक अनुभव हुआ कि जंगल में मंगल, हकीकत वो जंगल था और वो जहां मंगल हो गया, तो जितनी मेहनत हमारे प्रेमियों ने किया, और वैसे एक बुढ़ा एक अधेड़ समझते हैं, अधेड़ माने होता बुढ़ा नहीं होता, एक बुढ़ा एक अधेड़ माने बीच का, और एक जवान। लेकिन जो मेहनत का नमूना दिखाया इन लोगों ने, और उस जंगल में कैसे मंगल मनाया गया उसका जिन्होंने देखा वो आनंद ही अलग है। उसका वर्णन क्या करें, जो देख करके आए हैं, और आप लोग व्हाट्सएप पे भी देखे होंगे कि कोकनगर में लोगों ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम आज तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ। इतने लोग आए नए, इतने औरतें, इतने आदमी, और इतने भाव के। आज मेरी बात हुई है, वहां राम सुमेर जी हैं, आज उनके घर सत्संग रखा गया, और अगले इतवार को उन्होंने बुलाया भी है किसी वक्ता को भी, क्योंकि पीछे से अगर लोगों को जोड़ा जाएगा तभी लोग जुड़ पाते हैं। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं अपने उन प्रेमियों को जो लोगों ने वहां रह करके जो सेवाएं किया।
फिर हमारे काफी लोगों का टिकट भी था, 5 बजे की ट्रेन थी, तो चले आए। लेकिन उसके बाद समेटने वाला काम तो बड़ा बृहद होता है। लेकिन वो भी काम समेट करके, देखो ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, रामविलास मौर्य हैं, इन लोगों ने बिल्कुल, हम तो बेकार अपाहिज आदमी, हाथ जला हुआ था, एक बहाना मिल गया था कि मेरा हाथ जला, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था भाई, खड़े खड़े देख रहे थे, बातें भी सुन रहे थे, तो सुनना ही पड़ता है, उसमें क्या फर्क है, सुना भी। लेकिन जो मेहनत किया, हम तो यही देखते थे, इन लोगों ने कमाल। मास्टर जी हमारे इंदर सिंह, ये लोग बांस फाड़ फाड़ के, छिल छिल के, सोचा ही नहीं था कि ये भी काम आएगा, लेकिन खूब अच्छा किया। इतने बड़े बड़े वहां कुछ होते थे, इतनी सफाई, सड़क को ऐसा बना दिया चमन, सड़क पूरी सड़क ही झाड़ू ओड़ू लगा के, गोबर ओबर से लीप करके इतना सुंदर और बढ़िया, और ऐसा गेट, ऐसा भव्य दृश्य कि ऐसा स्वागत महाराज जी का, ये सब चीजें वहां देखने को मिली है। ये सब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का सहयोग, सबका पूरे दिल्ली प्रदेश का है। आगे भी आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। परमार्थ बनाना है तो करना पड़ेगा, परमार्थ के लिए ये सब करना ही पड़ता है। जैसे इन्होंने कर्म कर्जा कैसे खत्म होगा? इन्हीं कामों से गोरख धंधा करा के महात्मा हमारे कर्म कर्जे माफ करवा देते हैं। इसमें धन भी लगता है, तन भी लगता है और मन भी लगता है। जब तीनों प्रकार की सेवाएं हम लगाते हैं, तब आगे परमार्थ के लिए रास्ता साफ होगा। एक भी अगर रह गया अच्छा और बुरा, तो आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक महात्मा के यहाँ चेला था, दर्द से करा रहा था, इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, वो किसी प्रेमी से बोला कि गुरु महाराज कहो दया कर दें। हम आप भी कहते हैं तो तकलीफ होती है तो यही कहते हैं गुरु महाराज दया कर दीजिए, लेकिन समझ लो बात। वो गया, कहने लगा गुरु जी उसको बहुत दर्द है, कह रहा दया कर दीजिए। गुरु जी ने कहा मैं तो सोच रहा था इसी जन्म में इसका कर्म कट जाए, लेकिन अगले जन्म इस दर्द को सहने के लिए दोबारा इसको आना पड़ेगा। गया, कहने लगा गुरु जी कह रहे हैं इसके लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। अरे बोले जाओ, कह दो कि हमें जो भी दर्द देंगे बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इसी जन्म में पार कर दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमको इसी जन्म में पार होना है, अगले जन्म की बात क्यों सोचनी है? इसलिए जो भी आदेश निर्देश मिलता है वो सब हमें आपको करना है। दूसरी चीज, 27 तारीख जो लास्ट महीने का तारीख होती है संडे, उसमें कुछ लोग सेवा करने के बाद पीछे गए थे लोग, वहां कुछ भूमिका बना करके आए थे। जैसा कि पहले वो जगह हम लोगों से हटनी थी, लेकिन महाराज जी ने उसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि बृहद काम सब चल रहा है। उधर CNG लगने का भी काम चल रहा है, दीवार वाल सब बन रही हैं, तो वो भी जगह घिर जाएगी। तो जगह तो रहने के लिए चाहिए, तो आपको उसी जगह पे जहां भंडारा चल रहा है वहीं आप लोग रहेंगे। तो उसमें थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है, और हमारे दिल्ली प्रदेश की भीड़ बहुत हो गई है। हमारी माताएं बहनें औरतें ये भी काफी संख्या में आने लगी हैं। तो जो आपके लैट्रिन बाथरूम 4 आदमियों के लिए 4 औरतों के लिए बनाया गया था, ये हुआ कि इसको औरतों के लिए कर दिया जाएगा, उनके नहाने धोने के लिए एक तरफ, और आदमियों के लिए अलग से बाथरूम और टॉयलेट का अलग से बनाया जाएगा। ये भूमिका रामविलास जी और जगन्नाथ जी और भी काफी प्रेमी गए थे, सब लोगों ने तय किया था। तो ऐसे कुछ लोग जो मिस्त्री का काम करते हैं, वहां सेवा के लिए कम से कम एक दिन में तो होगा नहीं, वो तो जाएंगे। अब ये लोग भी जाएंगे, तो 27 तारीख को कुछ लोग वहां जाएंगे, जिम्मेदार टाइप के लोग जाएंगे। जैसे हमारे बदरपुर क्षेत्र से टीम जाती है, तो वो लोग जाएंगे। उसमें कहाँ कैसे क्या करना है, काम शुरू किया जाएगा। तो क्या समय तो है नहीं, अब समय नहीं है कि नवंबर शुरू हो जाएगा। अब नवंबर आ गया, धीरे धीरे दिसंबर आ जाएगा, तो उससे पहले पहले आपका काम होना है। तो लैट्रिन बाथरूम या जो भी वहाँ व्यवस्था है वो सब करना है। तो उसके लिए मोतीलाल जी से मैं कहूँगा, इनके यहाँ भी जोड़ाई उड़ाई करने वाले मिस्त्री होते हैं, वो लोग भी थोड़ा समय निकाल करके एक आध हफ्ते से कम नहीं लगेगा, तो वहाँ उस काम को करेंगे। जगन्नाथ जी है, रामविलास मौर्य जी है, लोग जाएंगे, बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो एक सेवादार जिनके पास समय है वो भी थोड़ा समय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। परमार्थ का काम है तो अपने फायदा हो जाएगा, तो वो भी काम होगा। तीसरा, जो लोग जाएंगे उधर, क्योंकि सब जा करके सेवा तो देखो बहुत हो काम रहता है, काम की तो कमी है ही नहीं। आश्रम इतना बड़ा है तो काम ही काम है, लेकिन अपने ही भंडारे की व्यवस्था। दूसरा, हमने कुछ चर्चा आई थी कि आप लोगों का वो डेरे जो लगते थे, तो डेरा बीच में सड़क पड़ती थी, तो ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर है, उधर के लोग अलग हो गए, इधर के लोग अलग हो गए। कुछ ऐसी चर्चा आई थी कि लोगों को उधर जाने में तकलीफ होती, इधर बढ़िया वाला है उधर खराब वाला है,
ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मैदान 10 किलोमीटर तक सब अच्छा है, लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना कर दिया है कि भैया सड़क इधर ही जहां आपका स्टोरी लगती है उसी तरह भी दिल्ली वालों को लगाया जाए, ऐसी प्रार्थना मैंने किया है और कोशिश रहेगी कि सब लोग उधर ही रहेंगे। हाँ, बात हुई है, उन्होंने कह दिया ठीक है ऐसे कर देंगे। पीलीभीत को उठा के इधर करेंगे, पीलीभीत को इस तरफ करेंगे। रामपाल गुप्ता से मेरी बात हुई है, तो दो की जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों उधर आ जाते हैं तो दोनों उधर हो जाएगा। तीसरी बात एक ध्यान रखें, साप्ताहिक सत्संग का समय का ध्यान दीजिए। ये 9 से 11 बजे कहा था, हमारे भाई साहब आए और इन्होंने फट मुझे ठोक दिया। मैं पराधीन था, दूसरे भरोसे था, इंतजार कर रहा था, मैं तो तैयार था, लेकिन वो लोग लेट आए इसलिए मैं भी लेट हो गया। इन्होंने कहा कि 9 बज गया। मैं कहा हाँ साहब 9 तो बज गया, क्या बोलूं भाई, गलती तो है ही है। तो ये 9 से 11 ही है कि 9 बजे आ जाओ, सुमिरन ध्यान भजन की प्रक्रिया हो रही, सुमिरन हटा दिया गया, ध्यान भजन सुमिरन सुबह करते ही हो तो चलो ध्यान भजन कर लिए, वैसे तीनों हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद थोड़ा सा सुना दिया गया, आदेश निर्देश की बात कर दी गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आओ बाद में तो इसके बाद पूछ हिलाते रहो, उसे कोई लेना देना नहीं। तो समय बसंत लेन में होता था, पहाड़गंज में कालीबाड़ी में होता तो लोग समय से आते थे। जब 8 बजे टाइम था तो 8 ही बजे पहुंचते थे लोग, और 8 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती थी, सुमिरन ध्यान भजन होता था, इसके बाद सत्संग की बात होती थी, फिर लोग प्रचार करने जाया करते थे, टेम्पू भर भर करके भूम जो तक खेते काट काट कर। दूरदर्शी पार्टी जब बनाई गई, ये सब तो महात्माओं की जाल थी। जाल फेंक देते हैं, छोटी जाल बड़ी जाल, कैसे पकड़ना है जीवों को। कोई नेता बनने के चक्कर में आज सत्संग सुना तो जुड़ गया, कोई भूम जो तक खेते काट काट सत्संग किया तो उसके थ्रू जुड़ गया। तो गुरु महाराज को तो अपनी बात को लोगों को बताना था कि तुम्हारी जीवात्मा का कैसे काम होगा, उसका एक तरीका था। बाकी न उससे कोई लेना देना है, न दूरदर्शी कोई लेना देना था, न कोई नेता बनना था, उससे कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर में समय निकाल करके सुमिरन ध्यान भजन नित्य करिए। और जैसे भी आदेश निर्देश, अभी प्रचार अगर अभी बात हो रही है, अगर आता है तो पटेल नगर में सत्संग रखते हैं तो ठीक है, आज रखा था उन्होंने, लेकिन जब पता लगा आज करवा चौथ है, करवा चौथ है तो देखो हमारी बहनें माताएं तो आई नहीं, क्योंकि करवा चौथ है। अब ये करवा चौथ अगर नहीं रहेगी तो पति जो है बेचारे पता नहीं कब ढूंढ जाए। तो इसलिए ये पुराना जो सिद्धांत चला आ रहा है, गुरु महाराज के मिलने के बाद भी हम उसी में पड़े हुए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और चारों तरफ हमारा हाथ, देवी पूजो देवता पूजो, इनको भी जाओ उनको भी जाओ उनको भी जाए, और कहते गुरु महाराज कुछ करते नहीं। तो गुरु महाराज करें क्या, जब इतने पाठ रखे हो तो कहां करेंगे। ये चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए कि गुरु महाराज को, जब गुरु महाराज मिल गए हैं, एक जड़ मिल गई है आपको पेड़ का, तो आपको तना और पत्ते और डालियों से लेने क्या जरूरत है। गुरु की निहारी, और हमसे क्या काम। और गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माए, आगे आगे गुरु चले, 3 लोग डरना, काहे डरते हो, किस लिए डरते हो। लेकिन भरोसा रहेगा तब, और जब कहो राम रहीम वाली बात करोगे, राम को भी और रहीम को, तो सीधे गड्ढे में जाओ। ये आप जानो, आपका काम जानो, ये बता दिया जा रहा है। तो सभी लोग मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। ये भैया जो 27 तारीख की तैयारी कर दीजिए, 26 को ही लोग चले जाएंगे। और जो मिस्त्री का काम जानते हैं, बिजली वालों को जरूरत है, अभी बिजली का भी जरूरत है। प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद आरती होगी, या आरती कर लीजिए। रजिस्टर के बारे में बताइए। ये रजिस्टर आपका साप्ताहिक सत्संग का स्थान है, हर संडे को बैठते हो क्या? नहीं, हर संडे को नहीं बैठते, कोई बात नहीं। जब प्रोग्राम रहता है कहीं तो संडे को बैठते हो, सबकी हाजिरी लगे, और सेवाएं वगैरह जो आती हैं उनकी आप उसी में लिखिए कि यहीं के लिए रजिस्टर रहेगा। मोटी वाली ठीक ठाक रजिस्टर रहेगा तो काफी दिन चलेगा। एक रजिस्टर यहाँ रख लो, और ये आप लोग सब हाजिरी लगा के जाना। हाजिरी तो बहुत जरूरी है, तो हाजिरी रहना चाहिए। और एक चीज मैं भूल ही जा रहा हूं कि गुगुंदम खर्चा बड़ा, वो कूक नगर में खर्चा खूब हुआ है, और महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए हैं।